की जाती है। यह नहीं देखा जाता कि इस प्रकार के अटपटेपन का मूल कारण क्या है। अच्छे खासे व्यक्ति के चिंतन में और व्यवहार में ऐसा बेतुकापन क्यों बढ़ रहा है, उसकी जिस प्रकार से पुनरावृत्ति क्यों हो रही है। मानसिक विक्षता पेट के अपच या नाक के जुकाम की तरह बहुजन प्रचलित होती जा रही है। उसका कारण न समझ पाकर उसे दंडता, ईर्ष्या आदि नाम दे देते हैं और उसे दोष भर मान बैठते हैं, जबकि उसकी गहराई में जाकर यह देखना चाहिए कि इस प्रकार का असंतुलन उत्पन्न क्यों हो रहा है। निदान और उपचार का सही स्वरूप मालूम होने पर ही व्यथा से छुटकारा पाया जा सकता है। विक्षिप्तता का हल्का सा स्तर यह है जिससे व्यक्ति का आचरण असाधारण रूप से अटपटा हो जाता है। वस्तुस्थिति को सही रूप में समझ नहीं पाता और कुछ निष्कर्ष निकालता है, दुर्भावनाओं की गांठ बना लेता है, दूसरों को दोषी मानता है और उत्पन्न होते रहने वाले विग्रहों में अपने दोषों को निर्दोष दोष दूसरों में भी हो सकते हैं, गलती दूसरे भी कर सकते हैं, पर उसका हल विचार विनिमय से निकल सकता है। पर जहां वह प्रक्रिया जड़ पकड़ने लगे तो समझना चाहिए कि विग्रही विक्षिप्तता का आरंभ हो गया है। एक दूसरे प्रकार की विक्षिप्तता है जिसे सनक कहते हैं। रोगी के मस्तिष्क पर कोई एक बात ही छाई रहती है, वह भी रचनात्मक नहीं निषेधात्मक ही होती है। सजन नहीं ध्वंस, संयोग नहीं विग्रह ही इच्छा पूर्ति का उपाय सूझता है। स्वजन पराये लगते हैं और उसकी सेवा सहायता भी अनिष्टकर प्रयास जैसी लगती है। कई बार इच्छाएं ऐसी अवास्तविक एवं बड़ी चढ़ी होती है जिसके पूर्ति कोई तुक नहीं। इसी प्रकार की अन्य विसंगतियां भी मस्तिष्क पर सवार रहती है। एक में शिथिलता नहीं आने पाती कि दूसरी नई सनक उठ खड़ी होती है। इस प्रकार असंतोष, आक्षेप और विग्रह का वातावरण बना ही रहता है। संपर्क में आने वाले लोग हैरान हो जाते हैं, साथ ही रोगी भी अपने को अपेक्षित एवं वह सताया गया अनुभव करता है। इस प्रकार सनक भी शारीरिक बीमारी की तरह ही एक स्थायी विपत्ति बन जाती है और दोषारोपण, खींच घुटन का सिलसिला चल पड़ता है। सनक जब उग्र रूप धारण कर लेती है तो उसके आक्रांत व्यक्ति अपने दैनिक कामकाज ठीक तरह से निपटाने की स्थिति में नहीं रहता और ऐसे आचरण करता है जिस पर नियंत्रण न बन पड़े। ऐसे ही लोग पागल खाने में पहुंचते हैं और उन्हीं के आधार पर पागलों की गणना होती है। ऐसे लोगों की संख्या भी अब आश्चर्य रूप से बढ़ रही है और उसके लिए संक्रामक रोग के रोगियों की तरह पृथक व्यवस्था हर नगर में करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अनपढ़ क्षेत्रों में इसे भूत पलित का प्रकोप किसी के द्वारा किया हुआ टोना टोटका मानकर तंत्र जंत्र करने वालों के फेर में पड़ते हैं और व्यर्थ ही अपना पैसा और समय गंवाते हैं। बाबाओं की मंडली में जा मिलते हैं, भीख मांगते आत्महत्या जैसे कुछ कर बैठते हैं। बीमारियां भी शरीर को घेर लेती हैं। होता यह है कि जिस प्रकार व्यवहारिक जीवन में आहार विहार का संतुलन ठीक न बैठ पाने के कारण आए दिन शारीरिक रोगों के आक्रमण होते रहते हैं, उसी प्रकार चिंतन क्षेत्र में अनुविभक्त आकांक्षाओं की भरमार कर लेना, मर्यादा एवं शालीनता का ध्यान न रखने पर व्यक्ति अनुपयुक्त कल्पनाएं करने लगता है। तालमेल बिठाने की अपेक्षा अपने अहंकार के प्रतिपादन को सब कुछ समझ बैठता है। उस प्रकार का बानक बन नहीं पाता। यहीं से घुटन, खींच, दोषारोपण और दुर्भाग्य की अनुभूति होने लगती है। ये एक प्रकार का मानसिक ज्वर है जिसके चढ़ने पर उसी प्रकार की अटपटी परिस्थिति बन जाती है जैसे कि ज्वर आने पर शरीर में बेचैनी, हड़कन होती है। सुख सुविधाओं को कि दूसरों से असाधारण लाड़ दुलार की आशा रखने और व्यवहार में उनके कार्यान्वित न होने पर व्यक्ति कुड़ने लगता है। ऐसा भी होता है कि चिंतन प्रवाह में हर किसी में दोष निकालने की आदत पड़ जाने से संपर्क क्षेत्र में सभी लोग बुरे लगने लगते हैं। अनुभूत को व्यक्ति व्यक्त करके उसका निराकरण करने का साहस नहीं होता। फलतः उसकी निषेधात्मक मान्यता ही उसे वास्तविक प्रतीत होने लगती है और सब और प्रतिकूल अवांछनीय दृष्टिगोचर होने लगती है। इससे क्रोध उत्पन्न होता है, उसका न समाधान होता है न खुलासा। घुटन भीतर ही भीतर जलाती है और त्रास देती है। रक्त में या पेट में भरी हुई विषाक्तता का निराकरण न होने पर जिस प्रकार शारीरिक बीमारियां फूट पड़ती है उसी प्रकार मानसिक घुटन भी एक सनक या विक्षिप्तता का रूप धारण कर लेती है। दब्बू प्रकृति का उद्दंड स्वभाव के महत्वाकांक्षी बहुधा छोटे बड़े स्तरों की सनक या विक्षिप्तताओं के शिकार होते हैं। अत्याचार, उत्पीड़न, अपमान भी मनुष्य को विक्षुब्ध बना देता है, उससे लड़ाई से भी अधिक अखरती है। और ऊंची उड़ाने उड़ने वाले जब परिस्थितियों में वैसी संभावना नहीं देखते तो
भी आघात अनुभव करते हैं और तिलमिलाने लगते हैं। बहुधा दाम्पत्य जीवन के बारे में युवकों और युवतियों की आकांक्षाएं, कल्पनाएं देवलोक जैसी होती है। सिनेमा इस प्रकार की प्रणय लीलाओं का अव्यवहारिक ज्ञान जमा देती है। इसके चरितार्थ न होने पर भी वे घुटते हैं और उस आक्रोश को अपने ऊपर उतारते हैं। सिर पीटने की तरह संतुलन को गड़बड़ा लेना भी अब वस्तुस्थिति के अपरिचित लोगों का ही काम है। दोष ढूंढने पर सर्वत्र प्रचुर परिणाम में मिल सकते हैं। अपने को उत्पीड़ित या दुर्भाग्यग्रस्त समझने वाले अपने मत की पुष्टि के लिए कोई न कोई आधार ढूंढ लेते हैं। पागलपन अन्य कारणों से भी हो सकता है, पर इन दिनों जिस तेजी से उसकी सनकी और विक्षिप्तों की संख्या बढ़ रही है, उससे उनका अनुपयुक्त चिंतन ही प्रधान कारण होता है। हित चिंतकों का कर्तव्य है कि अपने को जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराते रहें और वह स्थिति स्वजनों के लिए सिर पर न लदने दे जिसके लिए सभी को खिन्न रहना पड़े। जी भैया प्रणाम, वाचन हो गया। जी भैया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वाचन के लिए। जी प्रसून भैया। जी भैया प्रणाम, भैया प्रणाम सभी को। भैया प्रणाम। आज का जो विषय है, अतिवादी चिंतन और बढ़ता पागलपन। जब ये अध्याय शुरू हुआ था भैया, तो इस अध्याय के शुरुआत में ही गुरु जी एक बात लिखते हैं कि आज के समय में हम सब बहुत विशेष ध्यान रखते हैं शरीर के रोगों का, या कैसे शरीर को सही रखना है, उसे स्वस्थ कैसे रखना है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। और दूसरा चीज, उसकी बुद्धि को कैसे और भी शार्प करना है, उसके लिए क्या क्या और भी चीजें। आज के समय में तो बहुत कुछ है, और लिखते भी हैं कि आज के समय में जो बुद्धि है वो पहले के समय के अपेक्षा बहुत कुशाग्र है, बहुत मतलब बहुत तेज है, बहुत शार्प है। लेकिन हम ये भूल गए कि बुद्धि और शरीर को जो नियंत्रित करता है मन, उसकी शिक्षा की एकदम उपेक्षा हुई। उसकी शिक्षा को या उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। और वही बात आज फिर गुरुजी में शुरू करते हैं कि शारीरिक रोगों की तरह अब मानसिक रुग्णता भी आम बात होती जाती है। शरीर पर कार्याधिक्य, कुपोषण, प्रकृति विरोधी दिनचर्या को इसका आधारभूत कारण माना जाता है। सही बात है, आज के समय में अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले इन्हीं चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं। और हम सबकी मानसिकता अभी तक यही रही, जब से कि हम लोग बाबूजी से या इन सब चीजों से जुड़े नहीं, तब तक यही मानसिकता थी कि हमारे दिनचर्या, हमारा खान पान ये बहुत बड़ा कारण है। आज के समय का जो पोल्यूशन है, आज के समय का जो खान पान है, उसकी जो कीटनाशक दवाएं हैं, जो खाद पड़ रहे हैं, ये सब बहुत कारण है आज की बीमारियों के लिए। इस ओर सोचा ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया कि मतलब ये भी एक कारण है, और बहुत महत्वपूर्ण का, बहुत बड़ा कारण है ये अगर हम रेशियो में देखें तो 50-60% से ज्यादा, 70-80% तक मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण तो ये मानसिक कारण है, जिसकी वजह से आज ये रोगों की स्थिति हो रखी है। और आगे बात आती है कि कारण मान लिया गया है, और चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त जीवनचर्या में हेर फेर करने की आवश्यकता को भी लोग समझने लगे, किंतु बढ़ते हुए पागलपन का कारण मोटे रूप में समझ में नहीं आता, क्योंकि मन की स्थिति पे उतना चिंतन ही नहीं हुआ है। वो समझे ही नहीं कि वो किस तरह हमारी हर चीजों को प्रभावित करता है। मन हमारे शरीर और हमारी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है, तो जिस दिशा में जाएगी वो वैसा परिणाम निकलेगा। और मन जो कंट्रोलर है वही अव्यवस्थित एकदम है, वही खराब है। जब कंट्रोलर ही खराब है तो कोई चीज आगे कैसे सही चल सकती है। तो इसका ठोस गुरु जी लिखते हैं कि कोई ऐसा उपाय आगे ऐसा हुआ नहीं है।
आगे लिखते हैं कि पर्यवेक्षण से पता चला है कि प्रायः 1/3 लोग न्यूनाधिक रूप से विक्षिप्त या अर्ध विक्षिप्त बनकर रह रहे हैं। ये पूरे अपनी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या अगर ले लें, उसमें 1/3 कितने ज्यादा है उसमें से, मतलब कल की कक्षा में बात आई थी ना कि जो पागलपन है वो तो कुछ लोग हैं जो पागल खाने में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज में ही हैं, एकदम ऐसे हैं। और समाज में क्या, मतलब हम सब में कहीं कहीं जो है हर चीज की अलग अलग स्थिति रही है उन सब चीजों से। और जैसे जैसे आध्यात्मिकता या ऐसा चिंतन या ऐसे लोगों का संपर्क हुआ तो जाके थोड़ा सा हम झांकना शुरू किए। ये आज जब भैया वाचन कर रहे थे तो पिछले अध्याय में एक बार एक विषय आया था जिसमें ये बात आती है कि डिप्रेशन की बात थी कि जब हमारा जब बहुत ज्यादा हम भौतिकता में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा सांसारिक चिंतन में रहने लगते हैं, तो मन जो है जो अपने आप ही वो चटने लगता है उसको, अपने आप डिप्रेशन में जाता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है अचेतन कि हम जो है परेशान हों। और जब तक परेशान नहीं होंगे तब तक हम ये सोच नहीं पाएंगे कि हमारा जन्म, ये जीवन किस लिए मिला है। और अपने उस मुख्य जो हमारा लक्ष्य है, जब तक उसकी तरफ हम चिंतन नहीं करेंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो उसके लिए सारा कुछ वो सरंजाम जुटाता है और ऐसी ऐसी चीजें परेशानी पैदा करता है। तो हम लोग कहते हैं ना कभी कभी कि ये पता नहीं क्यों मन जो है बहुत दुखी दुखी सा हो जाता है, बिना किसी बात के जो है मन दुखी होने लगता है। दुखी होना, या कहते हैं कि मूड ऑफ है, मूड ऑफ रहना, कुछ अच्छा नहीं लगना। तो इन सब चीजों के पीछे यही है कि हमारा जो अंदर का जो अचेतन मन है वो तो अलग अलग संस्कारों से है, लेकिन जो उसके पीछे जो ईश्वरीय सत्ता, जो आत्म सत्ता है, वो बहुत दुखित होती रहती है। और जब वो दुखित होती तो विषाद के रूप में और डिप्रेशन के रूप में वो सब चीजें जो है बाहर आती, जब हम उस तरफ नहीं बढ़ते हैं, उस क्षेत्र में नहीं बढ़ते हैं जिसके लिए हमें ये मानव शरीर मिला है। तो अब जो है हो क्या रहा है कि एक तो मन हमारा अचेतन जो है अलग अलग संस्कारों, अलग अलग जन्मों के जो संस्कार हैं वो लेके आया है। और इस जीवन में मन की सही शिक्षा या वो ना होने पे, या जो वातावरण है उस हिसाब से देखने पे, जैसे कि कल की जो बात आई थी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सम्मान पाने के लिए कितने तरह के जो है अत्र करते हैं। अगर आज एक उदाहरण के लिए देखें कि आज जो नए जो नेता लोग होते हैं, जो नए नेतागिरी शुरू करते हैं, उनका व्यवहार आप देखिए। अधिकतर लोग, सबको मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोग वैसे ही होते हैं कि वो कैसे अपनी सब करते हैं, कैसे उनके पीछे आगे पीछे लोग घूमते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जनता भी उन्हीं को ही, जनता तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत आया लोग उन्हीं को ही, उन्हीं के ही मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और हम लोगों की तरफ तो पूर्वांचल में खासकर नेतागिरी या इन सब चीजों पे इसी, अब तो कुछ कम है, लेकिन फिर भी पहले ये था कि अगर मतलब ये लोग, बच्चों का ये चिंतन हुआ करता था कि हम चलें तो बुलेट से और राइफल लेके, या फिर जो है गाड़ी में चल रहे हैं तो पीछे राइफल लेके 2-3 आदमी बैठे हैं, तब मतलब ये रुतबा लोग समझते थे। तो जब यही हम देख रहे हैं, यही वातावरण है, तो वैसा ही फिर चिंतन होने लगता है। और फिर वैसा चिंतन जो है हमें किस दिशा में ले जाता है, ये हम सब उस चीज को समझ पा रहे हैं। और मानसिक विक्षिप्तता अब पेट से अपना अपच या नाक के जुकाम की तरह बहुजन प्रचलित होती जा रही है। उसका कारण न समझ पाकर उसे उद्दंडता, ईर्ष्या आदि नाम देते हैं। सही बात है। अभी भी मैं ये इस विषय पे चिंतन कर रहा था कि ऐसी चीजें तो हम लोग भी अपने यहाँ अपने बच्चों में देखते हैं, तो क्या कहीं ऐसा चीजें है जो हम लोगों से मिस हो रहा है? कोई चीजें ऐसी है जो अभी, क्योंकि हम लोग तो अभी एक तरह से छात्र के रूप में ही हैं हम सब यहाँ पे, और इस गुरु जी के विचारों को पढ़ के उससे जो भी अर्जित कर रहे हैं, तो
और क्या ऐसी चीजें हैं जो अब हम प्रयास करें कि आगे ऐसी चीजें ना हो, आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसको कैसे जो है शिक्षा दीक्षा किया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा ऐसा हो, हर कोई चाहता है अच्छा हो, लेकिन हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि उसको करना कैसे है, उसको उसको शिक्षित क्या क्या सही है क्या गलत है, ये हमें ज्ञान ही नहीं है। कैसे करना है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, दूरगामी प्रभाव हम सोच ही नहीं पाते हैं। बच्चों के लालन पालन में बहुत कुछ, अरे ठीक है अभी बच्चा है ये, लेकिन उसका कितना दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब थोड़ा सा एक ऐसा है जो अभी भी एक ऐसा विषय है जो मुझे अपने लगता है कि ये और अभी अभी चिंतन का है। शायद जो गुरुजी समझाना चाह रहे हैं वो उतना समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अमन भैया थोड़ा सा एक बड़ा जरूरी कॉल है, नितिन भैया का है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में बस। जी जी भैया जी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसमें अभी प्रसून भैया ये बता रहे थे, तो हम लोग आजकल जो है ये कहते हैं मानसिक विक्षिप्तता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो गुरुदेव ने ये बताई है कि 1/3 व्यक्ति, इस धरती पर जो 1/3 व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे इस मानसिक पागलपन की या विक्षिप्तता के शिकार होते हुए चले जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब 3 में से 1 व्यक्ति जो है वो इस स्तर का शिकार है। तो हम लोग जान सकते हैं कि बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है, और इसके कारण भी बताए गए हैं। इसमें ये बताया गया, पर्यवेक्षण से पता लगता है कि प्राय 1/3 लोग न्यूनाधिक रूप से विक्षिप्त तथा अर्ध विक्षिप्त बनकर रह रहे हैं, है ना। तो पहले तो इस टॉपिक को देखें। इस टॉपिक का नाम है अतिवादी चिंतन और बढ़ता पागलपन। अगर इसको हम लोग ये देखें तो टॉपिक का ये नाम है अतिवादी चिंतन और बढ़ता हुआ पागलपन। मतलब चिंतन की अति, और किस क्षेत्र में अति होनी चाहिए, नकारात्मक क्षेत्र में अति हो रही है और उसी से पागलपन बढ़ रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग विक्षिप्तता के मार्ग पर क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो धीरे बढ़ते बढ़ते और कोई कारण समझ में नहीं आता है। इधर उधर ढूंढते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं पागल खानों में जाकर, मनोचिकित्सक के पास में जाकर, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता है और ये भी नहीं महसूस कर पाते कि वास्तव में हम लोग विक्षिप्त होते जा रहे हैं। हमारी मानसिक स्थिति में शारीरिक ज्वर जैसा जो है बुखार चढ़ता जा रहा है, ये समझ भी नहीं पाते। अब इसमें ये देखिए कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें स्थितियां भी लिखी हुई हैं कि आरंभिक स्थिति में तो उसके लक्षणों को स्वभावतः दोष मानकर घटना विशेष के संबंध में समझाने, बुझाने, डांटने, बोलचाल बंद कर देने जैसी प्रतिक्रिया भर व्यक्त की जाती है। तो आरंभ में तो जो अगर ऐसी विक्षिप्तता होती है तो इसके बाद में ये स्वभावतः दोष मान लेते हैं, है ना। जब ये स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, स्वभावतः इसको ये मान लिया जाता है। किसी पागल व्यक्ति को, इस तरीके से विक्षिप्त व्यक्ति को ये समझ लिया जाता है कि ये स्वभाव का दोष है। लेकिन ये नहीं पता लगता कि अंदर अंदर जो है कितनी भयानक बीमारी धीरे धीरे पलती, विक्षिप्तता की, पागलपन की बीमारी धीरे धीरे बनती आ रही, पनपती जा रही है। इसमें गुरुदेव चर्चा करते हैं कि विक्षिप्तता का जो स्तर होता है, जी। तो इसमें देखिए ये जो है गुरुदेव ने बताया है कि शुरुआत होती कहाँ से इसकी। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? विक्षिप्तता का हल्का स्तर वह है जिसमें व्यक्ति का आचरण असाधारण रूप से अटपटा हो जाता है। अटपटा आचरण हो जाता है, समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। अब वस्तु स्थिति को सही रूप में समझ नहीं पाता और कुछ का कुछ निष्कर्ष निकालता है।
तो अधिकतर ये समस्याएं तभी होती हैं जब तक व्यक्ति वस्तु स्थिति को, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि भाई सच्चाई क्या है, इसमें सच्चाई देखी जाए, भ्रामक स्थिति बन जाती है। जिसको कहते हैं ना कि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए तो रस्सी का सांप और झाड़ी का भूत बनने लगता है। तो भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है, कुछ का कुछ निष्कर्ष निकालता है, चीजें कुछ होती हैं। ये बड़ी ही, ये मेरी खुद एक ऐसी अ, एक देखी हुई समस्या है मेरे साथ में जो है। अ, अ, मेरे इसमें मैं जानने वाले जो थे, मेरे एक जानने वाले, उनके साथ में ऐसी समस्या हुई कि ऑफिस में कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें जो है वहां से उनको ये कर दिया गया, उनको जो है नोटिस दे दिया गया कि भाई आपको नौकरी छोड़नी है, जॉब छोड़नी है। कुछ कंपनी की परिस्थितियां खराब रही होंगी तो उनको जॉब छोड़नी है। तो तो उन्होंने क्या किया कि वस्तुतः स्थिति को न समझ के और उसके बारे में एक नकारात्मक ये बनाना चालू कर दिया कि मेरे सारे के सारे जितने कलीग्स हैं मेरे आपस में, वो सारे के सारे मेरे लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। अब वो ये अतिरेक इतना बढ़ता चला गया कि उन्हें ये भी फील होने लगा कि मेरे घर के आसपास भी पड़ोसी जो है मेरे षड्यंत्र कर रहे हैं, और इन्हीं ने ये पड़ोसियों ने कहीं ना कहीं ऑफिस वाले लोगों से संपर्क किया है और उनसे मेरी वो संपर्क करके और मेरी जॉब का रिजाइन करवा दिया है। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि व्यक्ति जब इस स्थिति में आता है तो कहाँ से कहाँ भ्रामक स्थिति को वस्तुतः स्थिति ना समझकर किस गहराई तक वो चलता चला जाता है ना। इसमें यह है, दुर्भावनाओं की गांठ बना लेता है, दूसरों को दोषी मानता है, बिल्कुल ऐसे ही। और उत्पन्न रहने वाले विग्रहों से अपने को निर्दोष मानता है, अपने को तो निर्दोष मानता है, हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन अब कंपनीज ऐसा ही होता है, कॉर्पोरेट में तो ऐसा ही होता है, आए दिन लोग हायर भी होते हैं, आए दिन फायर भी होते हैं। और जो है ये चलता रहता है, रिसेशन आता है, रिसेशन जाता है, तो ये तो बड़ी सामान्य बात हो गई है। तो ये लेकिन वस्तु स्थिति न समझने के बाद व्यक्ति अपना उसमें लगाने लगता है। तो दूसरों में भी हो सकता है, लेकिन वो जो है मूल रूप से उसी को तो मानता है। तो पहले तो ये है कि वस्तु स्थिति ना समझ पाना, और उसमें जो है वस्तु स्थिति ना समझना और एक भ्रामक स्थिति पैदा हो जाना, और उसमें कुछ का कुछ बन जाना, दुर्भावनाओं की गांठ बन जाना। अब दूसरी एक और तरीके की ये बात बताई, पहली बात तो ये होगी, पहले तरह का पागलपन तो ये हो गया। अब दूसरी विक्षिप्तता बताइए कि जिसको सनक कहते हैं। रोगी के मस्तिष्क पर कोई ऐसी बात ही छाई रहती है कि वह भी एक ही बात छाई रहती है, वह रचनात्मक भी नहीं होती है, निगेटिविटी, कोई नेगेटिव बात छा जाती है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि किसी को, कभी कोई व्यक्ति कुछ कर रहा होता है कि किसी किसी को ये सनक होती है कि आए दिन कुछ खरीद लिया और खरीद के जो है कुछ दिन रखा, फिर उसको बेच दिया, उसका चीज का उपयोग नहीं किया, उसको खरीदा और बेच दिया, खरीदा और बेच दिया, है ना। ऐसे करके सनक होती है। बहुत सारी नकारात्मक उसमें जो है कोई ना कोई ऐसा ये छाया रहता है कि जिसके कारण व्यक्ति जो है उसकी प्रवृत्ति निषेधात्मक हो जाती है, सृजन नहीं, ध्वंस, ध्वंस रहता है उसमें। सहयोग नहीं, विग्रह की ही इच्छा पूर्ति का उपाय सूझता है। स्वजन पराये लगने लगते हैं और उनकी सेवा सहायता भी अनिष्टकर लगने लगती है। कोई अगर सेवा सहायता भी करता है तो उन्हें यही शक रहता है कि जरूर ये मेरे साथ कुछ ना कुछ दुराव करने वाला, मेरे साथ कुछ ना कुछ जो है इसके मन में कोई ना कोई कपट जरूर चल रहा है। कई बार इच्छाएं ऐसी अस्वाभाविक एवं बड़ी चढ़ी होती है जिनकी पूर्ति का कोई तुक नहीं होता है। तो कहते हैं ना, किसी को अंबानी बनने की सनक चढ़ जाती है। अब अंबानी बनने की सनक चढ़ गई, अब कैसे करें, अब ऐसे तो बन नहीं पाएंगे। तो पता लगा सट्टा मार्केट में पहुंच गया, सट्टा लगाने लगे, जुआ खेलने लगे, है ना। और इधर उधर से जो है कैसे न कैसे करके, जैसे तैसे करके उसको जो है कि हम किसी न किसी तरीके से धनाढ्य बन जाए, कैसे भी बन जाए। इस प्रकार असंतोष, आक्षेप और विग्रह का वातावरण बना रहता है। एक सनक खत्म नहीं होती, दूसरी सनक चढ़ जाती है, कि मानसिक विक्षिप्तता है एक प्रकार की। तो सनक जब उग्र रूप धारण करती है तो फिर जो है उस आक्रांत व्यक्ति को दैनिक कामकाज भी ठीक से नहीं हो पाते। उसका दैनिक कामकाज है, खाना पीना सोना, उसका जो वो भी काम ठीक प्रभावित होने लगते हैं, वो भी ठीक ठाक से नहीं हो पाते। तो ऐसे आचरण करता है कि जिस पर नियंत्रण न बन पड़े।
फिर ऐसे लोगों को क्या है, फिर पागल खाने में वहां पर पहुंचा दिया जाता है, पागल खाने में को ले जाया जाता है। जहाँ पर लोग अनपढ़ और ये होते हैं, वहां पर उनको जो है ये कहा जाता है कि भाई ये तो जो है इनको भूत प्रेत का शिकार हो गए हैं, टोना टोटका का शिकार हो गए हैं। फिर उनको जो है भूत प्रेत और उसमें बाबाओं की मंडली में, उनको कहते हैं बाबाओं की मंडली में जाकर वो शामिल हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, कहीं आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये है। तो इस तरीके की विक्षिप्तताएं समाज में आम बनी हुई हैं, ये बड़ी ही भ्रामक स्थितियां हैं। अब इनका कारण गुरुदेव बताते हैं। कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कारण मिलता नहीं है, व्यक्ति जो है ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें गुरुदेव ने कही है कि होता यह है। अब देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। होता यह है कि जिस प्रकार व्यवहारिक जीवन में आहार विहार का संतुलन ठीक न बन पाने के कारण आए दिन शारीरिक रोगों के आक्रमण होते रहते हैं, उसी प्रकार चिंतन क्षेत्र में अनुपयुक्त आकांक्षाओं की भरमार कर लेने, मर्यादा एवं शालीनता का ध्यान न रखने से व्यक्ति अनुपयुक्त कल्पनाएं करने लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने इसमें कही है, और ये हम लोग को ये नोट करके रखनी चाहिए कि जैसे व्यवहारिक जीवन में हम लोग खान पान के बारे में तो गड़बड़ियां करते ही हैं, जो मन में आया, जैसा मन में आया वैसा खा लिया, स्वाद के वशीभूत होकर। अब उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे हो रहा है ना, तो उसका कोई ध्यान नहीं है। तो उसी प्रकार चिंतन क्षेत्र में अनुपयुक्त आकांक्षाएं। अब अनुपयुक्त आकांक्षाएं हम लोग समझ सकते हैं, अनुपयुक्त आकांक्षाएं कैसी होती हैं। जैसे हमारा सही से बढ़िया चल रहा है एकदम, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, सही गुजारा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक दिमाग पे ऐसी सवार हो गई है। कॉल आ रहा है, एक मिनट, इसको जो है लगातार ये कॉल कर रहे हैं। आज की कक्षा लग रही है कि कॉल के उसमें फंसी रहेगी। तो सभी से माफी चाहते हैं। तो इसमें जो है, तो इसमें ये था कि अनुपयुक्त आकांक्षाएं करने लगता है। जैसे आजकल हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है कि व्यक्ति एक एक धीरे धीरे ऐसा हाइप बनने लगा, हर एक चीज का हाइप बनने लगा है कि अब मेरे पास जो है इतनी इतनी अमुक अमुक संपत्ति होनी चाहिए। अब इसमें मेट्रो सिटीज में इतने इतने फ्लैट होने चाहिए, एक ले लिया तो दूसरा ले लो, किस लिए ले लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब देखिए कितनी बड़ी हमारी आकांक्षाएं जो किस स्तर पर जा रही हैं कि कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये व्यक्ति की बेसिक नीड होती है ना, मूलभूत जरूरतें होती हैं। और इनको जितना अधिक से अधिक सीमित रखा जाए उतना ही व्यक्ति प्रसन्न रहता है। लेकिन इसी में अगर हम देखें तो इसी में हमारी सारी की सारी जो है पूरी की पूरी क्षमताएं, और इसको, और हमने इसको किस हद तक इसको बढ़ा दिया है। एक घर खरीद लिया, अब एक घर खरीद लिया, चार लोग नहीं है रहने के लिए, है ना, दो दो कमरों वाले, तीन कमरों वाले मकान में रह रहे हैं। अब तीन कमरों वाले मकान में नहीं है, क्या है, छोटा है और थोड़ी अच्छी जगह नहीं है, थोड़ा सा सोसाइटी, थोड़ी सोसाइटी अच्छी का क्या मतलब हुआ कि मतलब थोड़ा पैसे वाले लोग नहीं रहते। तो जाए तो अभी उसको 50 लाख में बेच के 1.5 करोड़ का दूसरा जो है फ्लैट खरीद लिया, 4 BHK वाला लाइन, इसलिए थोड़ी नाक हमारी ऊंची हुई है। अब उसको कैसे जैसे तैसे पटाया, फिर क्या करें, अरे जैसे तैसे उसकी आधी ईएमआई पूरी हो पाई, एक ऐसा करें एक फ्लैट और बुक कर देते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए कर लेते हैं। जो रहने के लिए हमारी है उसको रहने के लिए बनाएगा, उसको अनाधिकार रूप से जो है उसको जबरदस्ती उसमें वो करके, इसलिए केवल हमारी बड़ी बड़ी चढ़ी आकांक्षाओं के लिए। इसी प्रकार से रोटी कपड़े की बात देखें, पूरा का पूरा व्यक्ति किस तरीके से महंगे महंगे कम कपड़ों से, सादे कपड़ों से भी काम चल सकता है। वही शर्ट जो 500 रुपये में बन जाती है, वही 5,000 की भी आती है, और हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या, केवल उस पर एक ठप्पा लगा होता है, सिंबल लगा होता है, बस वो 5,000 की हो जाती है, उतना जो है। और रोटी कपड़ा हो गया, और रोटी, अब रोटी में हम लोग देखेंगे आज व्यक्ति जो है अपने, पहले तो ये होता था अपने खरीदने अपने खाने के लिए साल भर का अनाज हो गया बहुत है। अब किस लिए ऐसा करते हैं, 100 बोरी और गेहूं खरीद के रख लेंगे, किस लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद के रखते हैं। क्या करेंगे, जब गेहूं की कमी पड़ेगी तो महंगे दाम पे बेच देंगे, जब प्याज की कमी पड़ेगी तो महंगे दाम पे बेच देंगे।
तो इस तरीके से हम लोग ये छोटे-छोटे उदाहरण, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं व्यक्ति की आकांक्षाएँ किस प्रकार से बढ़ती जा रही हैं। तो अनुपयुक्त आकांक्षा जिनका कोई मतलब नहीं है, पैसा चाहिए, व्यक्ति को समझ में नहीं आता किस लिए पैसा चाहिए, किस लिए धन चाहिए, केवल और इस धन का उपयोग होता कहाँ है? इस धन का अधिक से अधिक उपयोग होगा, तो यहाँ पर उपयोग होगा हो जाएगा कि शादी में बहुत अधिक इतना खर्च कर दिया जाए, समारोह में कल जो चर्चा चल रही थी बहुत अधिक खर्च कर दिया जाए, अपनी शान-ओ-शौकत दिखाने में बहुत अधिक खर्च कर दिया जाए। इस प्रकार का कोई कहीं पर भी कोई उपयोग नहीं होता। तो अनुपयुक्त आकांक्षाओं की भरमार हो जाना, है ना? दूसरा है मर्यादा, मर्यादा में व्यक्ति कोई रहना पसंद नहीं करता है। मर्यादाएँ हम सभी के लिए एक सामाजिक मर्यादाएँ बनी है, पारिवारिक मर्यादाएँ बनी हैं। लेकिन ना तो बच्चे मर्यादा में रहना पसंद करते हैं, ना जो है आजकल जो है जिसको ये कहना चाहिए कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्तर पे व्यक्ति जो है मर्यादा में रहना पसंद नहीं करता है। क्यों? कहीं न कहीं संस्कारित वातावरण का अभाव, कहीं न कहीं हमारी व्यावहारिकता में कमी है, कहीं न कहीं हमारे जो है पालन-पोषण में, परवरिश में इस प्रकार की कमी हो गई है कि मर्यादाओं का, कि देश के प्रति हमारी क्या मर्यादा है, व्यक्ति देश के प्रति मर्यादाएँ तोड़ता है। समाज के प्रति हमारी क्या मर्यादा है, हमारी परिवार के प्रति क्या मर्यादा है, व्यक्तित्व मनुष्य के प्रति हमारी क्या मर्यादा है। ये सारी के सारी जो है मर्यादाएँ मनुष्य के लिए ही बनाई गई हैं। पशु के लिए कोई मर्यादा नहीं है, मनुष्य के लिए मर्यादाएँ बनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को जो है एक उन्नत आत्मा बना के इस जीवन में भेजा गया है, उन्नत आत्मा है। जब उन्नत आत्मा है तो उसके साथ उतनी ज़िम्मेवारी भी जुड़ी हुई है। जब व्यक्ति एक एक चपरासी होता है, तो चपरासी होता है तो उसके उसको कुछ भी करे, गलतियाँ करता है, रिश्वत ले, कुछ भी करे, उसकी गलतियाँ कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखती हैं। लेकिन एक आईएएस अधिकारी जब कोई गलती करता है, तो उसकी गलती बहुत बड़े मायने रखती है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उसकी छोटी गलती से ही पूरा का पूरा जिला प्रभावित हो सकता है। पूरे के पूरे हज़ारों, लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है। तो उसकी और उसका दंड भी बड़ा होता है फिर। उसकी अपनी तो जैसे-जैसे व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल बनता है, उसकी मर्यादाएँ भी बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पर जाके कुछ भी कर ले। उसको जाना पड़ता है तो एक एक उसको जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से जाना पड़ता है, कायदे-कानूनों के हिसाब से बढ़ना पड़ता है। ये मर्यादा की बात हुई। तो मनुष्य के लिए भी मर्यादाएँ बनाई हैं, जब उसको इतनी सारी शक्तियाँ दी हैं, तो उसको सारी की सारी मर्यादाओं में भी बाँधा है। वो हर किसी ऐसी इसी तरीके के जो मनमाने आचरण नहीं कर सकता है। तो जब व्यक्ति अमर्यादित रहने लगता है, ये भी समस्या है। जब मर्यादाएँ तोड़ता है, अपने जो है इससे नीचे आता है, मानवीय गौरव गरिमा से नीचे का जीवन यापन करता है, तब भी जो है ये इसकी विक्षिप्तता का है। तीसरा शालीनता, शालीनता कहते हैं कि शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन व्यक्तित्व, दूसरों का मान-सम्मान और दूसरों से क्या कहते हैं, ये कृतज्ञता व्यक्त करना, अ दूसरों के प्रति स्नेह सद्भाव रखना। तो इस प्रकार से जो है शालीन व्यवहार जो है, ये शालीनता लेकिन आजकल तो शालीनता धीरे-धीरे व्यक्ति शालीन बनने को ही व्यक्ति जो है ये मानते हैं कि अरे! ये तो बड़ा ही, कोई व्यक्ति अगर हमसे विनम्रता से बोलता है या कोई अच्छे से बात करता है, कोई व्यक्ति जो है थोड़ा-सा ये समाज में थोड़ा-सा उस तरीके से विनम्र स्वभाव से रहता है, तो उसको जो है लोग समझते हैं कि कमज़ोर है, दब्बू टाइप का व्यक्ति है। और कोई अक्खड़ से रहता है, ज दूसरों पे बात-बात पे क्रोध करता है, समझते हैं ये तो बड़ा बलशाली व्यक्ति है, बड़ा ही ये है, और उसका सब लोग लोहा भी मानते हैं। तो ये जो है शालीनता की कहीं न कहीं कमी। ये ये तीनों चीज़ें जो हैं, जिसमें कहा गया है अनुपयुक्त आकांक्षाएँ, और दूसरा मर्यादाएँ और शालीनता का ध्यान ना रखने से व्यक्ति अनुपयुक्त कल्पनाएँ करने लगता है। यहीं से होती है अनुपयुक्त कल्पनाएँ करने की। जब तक ये तीनों का नियंत्रण नहीं रहता, तो व्यक्ति अनियंत्रित जो है अनुपयुक्त कल्पनाएँ करने लगता है। तालमेल बिठाने की अपेक्षा अपने ही अहंकार के प्रतिपादन को सब कुछ समझने लगता है। फिर तालमेल नहीं बैठाता, फिर तो अपना ही अहंकार उसको सर्वोपरि दिखाई देता है। उस प्रकार का उस प्रकार का बानक नहीं बन पाता। यहीं से जो बानक कहते हैं ना, बानगी, तो मतलब उस प्रकार का व्यक्तित्व तो नहीं बन पाता है, जो वास्तव में जो है उतना जिस स्तर का अपने आप को समझ रहा है, उस स्तर का बन तो नहीं पाता है, चरित्र में तो नहीं आ पाता। तो नहीं बन पाता है, तो यहीं से जो है घुटन, चीज़, दोषारोपण और दुर्भाग्य की अनुभूति होने लगती है। यह एक प्रकार का मानसिक ज्वर है। अब जब ये धीरे-धीरे चढ़ने लगता है, देखिए
घुटन, खीज, दोषारोपण, दुर्भाव की अनुभूति होने लगती है। यह मानसिक ज्वर है। उसके चढ़ने पर उसी प्रकार की अटपटी परिस्थिति बन जाती है जैसे कि ज्वर आने पर शरीर में बेचैनी और हड़कंप मचता है। जैसे ज्वर आता है ना तो व्यक्ति कुछ का कुछ बोलने लगता है, कुछ का कुछ सोचना, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है और बहुत हुए है तो कुछ कुछ का कुछ बड़बड़ाने भी लगता है। सुख सुविधाओं की, दूसरों से असाधारण लाड़ प्यार की, दुलार की आशा रखने और व्यवहार में उनके कार्यान्वित न होने पर व्यक्ति कुढ़ने लगता है ना? तो ये भी क्या, सुख सुविधाओं की, दूसरों से असाधारण लाड़ प्यार की आशा, आशा भी सबसे बड़ा ये है कि बहुत अधिक अगर सुख सुविधाओं की दूसरों से आशा की जाए, बहुत अधिक प्रेम और लाड़ प्यार की आशा की जाए, तो इसमें भी जो है व्यक्ति जो है ये कुढ़ने लगता है अगर ये ना मिले। ऐसा भी होता है कि चिंतन प्रवाह में हर किसी का दोष निकालने की आदत पड़ जाती है ना? तो ऐसे ही करके धीरे-धीरे करके व्यक्ति जो है इन विक्षिप्तताओं से व्यक्ति ग्रसित होने लगता है। अत्याचार, उत्पीड़न, अपमान भी मनुष्य को विक्षुब्ध बना देते हैं। ये भी है कि ये अत्याचार, उत्पीड़न, अपमान ऐसा उपेक्षा, लड़ाई से भी अधिक अखरती है। ऊँची उड़ानें उड़ने वाले परिस्थितियों में वैसी संभावना नहीं देखते तो भी आघात अनुभव करने लगते हैं। और बहुधा दाम्पत्य जीवन में युवकों-युवतियों की आकांक्षाएँ, कल्पनाएँ देवलोक जैसी होती हैं। मतलब ये कहा गया कि सिनेमा जो है इस प्रकार की लीलाओं का अव्यावहारिक ज्ञान पैदा कर देता है। तो ऐसा करके इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स बताए गए हैं जो आज ये हमारा ये कारण बन रहे हैं। तो ऐसे करके जो है धीरे-धीरे व्यक्ति का जो ये दुर्भावनाएँ बढ़ने लगती हैं और इसी के कारण जो है व्यक्ति धीरे-धीरे पागलपन अन्य कारणों से भी हो सकता है, पर इन दिनों जिस तेज़ी से सनकी और विक्षिप्तों की संख्या बढ़ रही है, उससे उसका अनुपयुक्त चिंतन ही प्रधान कारण है। हित चिंतकों का कर्तव्य है कि अपने को जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराते रहें और वह स्थिति स्वजनों के सिर पर ना लदने दें, जिसके लिए सभी को खिन्न रहना पड़े। तो ये जो है हमें वास्तविकता का बोध और परिचय जो है अपने को भी कराना चाहिए और सबको भी करवाते रहना चाहिए। तो बहुत बढ़िया विषय था। जी। जी अमन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूँ कि मुझे बीच में हटना पड़ा थोड़ा सा। जी भैया, कोई बात नहीं। नितिन आपका भी भैया और आभार। भूपेंद्र भैया लोग बनारस में फंसे हुए हैं, ओह! तो उसी से थोड़ा सा। खैर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भैया आज का ये विषय था। और जो अंत में जो बात आई ना कि हम आज के समय में जो हम लोग कल्पनाएं बुन लेते हैं, और वो कल्पनाएं जो है अधिकतर जो है फिल्मों से, सीरियल से, इन सब चीजों से जो है वो प्रेरित रहती हैं। आजकल कई बार हम एक शब्द सुनते हैं कि नरेटिव, नरेटिव गढ़ा जा रहा है। तो ये नरेटिव गढ़ा गया है, और हम लोग अपना गढ़ लिए हैं कि ऐसा हमारा जीवन होगा, जो पिक्चरों में देख के, सीरियलों में देख के ऐसा। या फिर जो है ऐसे लोगों का, जो आपने माने की बात की या अडानी की बात की, कि उस स्तर का ही बस हो जाए, तो उसके लिए फिर हम अब जब कल्पनाएं बुन रहे हैं तो फिर वैसा कार्य कर रहे हैं, और वैसा कार्य कर रहे हैं तो फिर उसका दुष्परिणाम भी आ रहा है। तो इन सब चीजों से बहुत बचने की जरूरत है। और ये भी जरूरत है भैया कि ये सब जो मनोरंजन के जो साधन हैं, जो कि हमें बहुत ही एक तरह से कहें कि करप्ट कर रहे हैं हमारे विचारों को, और ये तो बहुत आया है, उसमें हमारा भी कंट्रोल तो है नहीं। लेकिन ये सब उपयोग हुआ करता था समाज को शिक्षित करने के लिए। लेकिन आज जो है समाज का तो कोई चिंतन ही नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो केवल और केवल जो है उनका कैसे जो है टीआरपी कैसे बढ़े, उनको कैसे अधिक से अधिक पैसा हो, समाज की क्या स्थिति जाए वो नहीं है। तो ऐसे लोग जब आएंगे उस दिशा में भी, जो ऐसे चिंतक होंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तब तक तो यही करना पड़ेगा कि हम कैसे बच सकते हैं इन सब चीजों से, और अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे बचा सकते हैं इन सब चीजों से। क्योंकि अब तो और भी खतरा हो एकदम। अब हम लोगों के समय तो टीवी थी, अब तो मोबाइल है, मोबाइल पे तो हर चीज उपलब्ध है। आप कितना वो करेंगे अगर विचार नहीं दे पाए तो बहुत ही गंभीर विषय है। और इन विषयों पे हम अगर
अपना संयम, अपना संतुलन रखें तो कुछ हद तक तो हम लोग पहुंच ही सकते हैं और काफी वो कर सकते हैं। तो आगे सब लोग अपनी बात और रखें। जी आदित्य भैया। भैया प्रणाम। अभी प्रणाम। अमन भैया पढ़ रहे थे तो गुरुदेव की एक बात बोल रहे थे। गुरुदेव ने बोला कि इसका मुख्य कारण मर्यादा का उल्लंघन करना है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या कारण है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने मर्यादा का उल्लंघन करते हैं? इसका मतलब मुख्य कारण क्या है, ये मेरा प्रश्न है। भैया कारण तो कई है, भैया बताएंगे ही, लेकिन एक कारण तो भैया अभी बात हुई ना कि हम लोग प्रेरित कहाँ से हो रहे हैं। हाँ हमारा अगर कहते हैं कि आपका आपके लिए आपके जीवन में कौन ऐसा है जो आपको प्रेरणा दे, तो अगर हमारे प्रेरणा देने वाले आज के हीरो हीरोइन और ये लोग हों तो फिर वहीं से सब चीजें प्रेषित होती है। मुझे एक ऐसा ये पार्ट लगता है। बाकी और अमन भैया बात रखें तो इस पे अच्छा होगा। तो यही है जो मर्यादाओं को जो है लांघने के लिए हमें मजबूर कर देता है भैया, और हम हो जाते हैं सब कुछ नकारते हुए। जी अमन भैया। जी भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे आदर्श क्या बनते जा रहे हैं, तो इस पे निर्भर करता है। मूल कारण इसमें एक यह भी देखा जा सकता है कि अपनी वास्तविकता को भूल जाना। अगर हम लोग अपनी वास्तविकता को हमेशा ध्यान रखें, अपनी गौरव गरिमा को हमेशा ध्यान रखें, तो मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बोध हो कि मैं क्या हूँ, है ना, और मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, वो जिम्मेवार हो, तो फिर मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेगा। ये जो है एक मर्यादाओं का उल्लंघन वही व्यक्ति करता है जिसको अपनी जिम्मेवारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने आप का बोध नहीं कि मैं क्या हूं। अगर व्यक्ति हमेशा ये ध्यान रखे कि मैं कितनी बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेवारी दे के भेजी गई है, मैं थोड़ी भी गलती करूंगा, मैं चपरासी नहीं हूँ, मैं आईएएस हूँ, मेरी थोड़ी भी गलती जो है पूरे के पूरे शहर को चौपट कर सकती है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरी थोड़ी सी गलती जो है पूरे के पूरे जो है देश को चौपट कर सकती है। और जब भगवान यह कह दें कि तुम तो ईश्वर के राजकुमार हो, तो फिर हमारी छोटी सी छोटी गलती पूरी दुनिया को चौपट कर सकती है। ये बात कहने में हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन हमें विश्वास मानना चाहिए कि कौन सा विचार हमारे मस्तिष्क से निकल के और कितने लाखों लोगों के मस्तिष्क में जाकर स्पर्श करेगा और उनसे क्या क्या गलत करवाएगा, ये कोई सामान्य बात नहीं है ना। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, जिम्मेवार प्राणी। तो अगर जो है वो अपनी जिम्मेवारी को इस स्तर तक समझे कि हमारी छोटी सी गलती जो है प्रकृति को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी शक्तियां असीम है, हमारी सोचने विचारने की शक्ति असीम है। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि विचारों की अनंत गुना शक्ति होती है। एक छोटा सा विचार जो है, अगर व्यक्ति उसको कार्यान्वित ना भी करे तो वो समाप्त नहीं होता है, वो उसके मस्तिष्क से निकल कर किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पे जाकर उससे काम करवा लेगा वो, है ना। तो हम लोग स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से ही बहुत कुछ करते रहते हैं। तो जब हमें अपना बोध होगा कि हम कितने जिम्मेवार और कितने हम जो है किस स्तर के प्राणी हैं, किस स्तर का हमारा जो है दायित्व है, तो शायद अपनी मर्यादाओं को भूलेंगे नहीं फिर हम। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो इसीलिए बार बार हमें जो है आत्मबोध करते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। गुरुदेव इसीलिए सबसे पहली पुस्तक उन्होंने यही लिखी। हाँ, विभा दीदी कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ भैया, प्रणाम। भैया, हमारा कहना है, जैसे पता नहीं, पता है क्या, कभी कभी ऐसा हमारे साथ सिचुएशन होता है कि हम कहीं जाते भी हैं तो इतना जोर से भूख लग जाता है कि समझ में नहीं आता क्या खाएं। जैसे सुबह से निकले, रात हो गया, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि दिन रात एक हो जाता है। तो उस समय क्योंकि जान भूख भी लगा हुआ रहता है, तो क्या खाएं ये समझ में नहीं आता कि हम क्या खाएं। तो उस समय क्या खाना चाहिए भैया? जैसे कि
ये रेस्टोरेंट का खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कभी नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, हमें मजबूरी में हमें नींबू लेना पड़ता है, फ्रूट्स तो खा नहीं सकते क्योंकि ठंडी है, मौसम को देख के जान भी बचाना है। तो हमें क्या लेना चाहिए जैसे कि हमारे सेहत के लिए अच्छा हो? देखिए दीदी, गुरुदेव के शब्दों में अगर बात करें हम लोग, गुरुदेव ने जी। कहा है कि अगर हम लोग ऐसे अगर साधक स्तर के हैं, साधक स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अन्नमय कोश की शुद्धि करनी है हमें, तो जी। देखिए वैसे तो फल इत्यादि की बात कही, लेकिन फल भी आजकल तो मुझे लगता है कि अन्न से भी ज्यादा दूषित है फल, है ना। इतना जी। ज्यादा पेस्टिसाइड और इतना सब उस पे केमिकल लगाया जा रहा है, उसको प्रिजर्वेटिव लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर, कि वो उससे भी ज्यादा दूषित है, तो वो तो और भी ज्यादा खाना हानिकारक हो जाएगा। तो इसमें गुरुदेव ने सामान्य सी बात बताई और हमें बहुत अच्छी लगती है। जी। आप साथ में कुछ चने वगैरह हो गए, चना चबैना जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, कि चना चबैना टाइप की चीजों को अपने साथ में रखा जाए, है ना। तो ऐसे ड्राई चीजों को आप साथ में रखिए, है ना। तो इस तरीके से मतलब कुछ गुड़ वगैरह, कुछ चने वगैरह, तो आपको जितना भी हो व्यक्ति इस पे तो 2 4 6 दिन भी काट सकता है ना। कुछ सत्तू वगैरह होता है, इसका फास्ट फूड है ना, अपना इंडियन फास्ट फूड कितना बढ़िया है, सत्तू पानी में डाला और जी। तैयार। तो इस तरीके का ये गुरुदेव ने कहा है एक्चुअली। तो हम ऐसी चीज को हमेशा अपने साथ में रखें। अगर ऐसी भूख लग रही है बहुत तेज और कुछ नहीं है, तो एक मुट्ठी चना जो है खाने में कोई वो भी नहीं होता, तुरंत मुंह में डाला और धीरे धीरे करे खा के वो कर दिया, और 2 3 घंटे के लिए एनर्जी दे देता है। जी भैया, तो ड्राई आज फ्रूट समस्या साथ का में थोड़ा सा। समाधान हो गया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, एक बात और, क्योंकि ये तो बात है सच में एकदम हमें समझ में नहीं आ रहा था जो बात आज बताए आप। कभी कभी तो हमें इतना मतलब हम गहराई में मतलब ऐसा सामना करना पड़ता है कि हम क्या बताएं, और मुझे जो पसंद नहीं है वो मुझे लेना पड़ता है। हाँ, तो गुरुदेव ने समाधान बताया दीदी इसमें ना, गुरुदेव तो सारी चीजें बता जी। चुके हैं। अन्नमय कोश में हम लोगों ने कितनी चर्चा की थी सुबह वाली क्लास में, जो संडे में क्लास होती है, तो उसमें तो जी। गुरुदेव ने काफी समाधान बता दिए हर एक तरीके के। जब संकट आता है तभी ना पता चलता है भैया, ऐसे कहाँ पता है, ठोकर लगेगा तब ना पता चलेगा। बिना आगिन में कूदे हुए कुछ भी पता नहीं, बोलते रहो कुछ सुनाई नहीं देता। अच्छा तो भैया, जब एक एक क्वेश्चन, हाँ भैया, एक हम क्वेश्चन और है। मन मन को संतुलित कैसे रखा जाए? जैसे कि आप समझ रहे हैं, कभी मेरी बातें हो मतलब किसी के लिए भी हो, मन को संतुलित कैसे रखा जाए? जैसे गुरुदेव आज कहें कि आहार विहार और हमारा विचार, आप सोच क्या रहे हैं उसका बहुत बड़ा फर्क है। तो बच्चे तो सोचते भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इससे उनको छुटकारा कैसे दिलाया जाए? थोड़ा सा इस पे बताइए भैया। नहीं, तो किस प्रकार की परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है? कभी कभी थोड़ा सा सोच लेते हैं। भैया, श्रुति से ही बात कर लीजिए। जी प्रणाम भैया। जी जी, बताएं। मैं जैसे कि मैं ना बहुत बातूनी हूँ, तो अगर मेरे शिक्षक लोग मुझे पढ़ाते हैं, तो अगर मेरे माइंड में डबल रिपिटेशन वर्ड नहीं आता है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ मेरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा चिंतित दिमाग चिंतित मतलब अगर मैं टेंशन में नहीं रहूँगी, तो पढ़ाई तो करूँगी ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि ना मैं दवा से छुटकारा पाऊँ, क्योंकि दवा जब मैं खाती हूँ तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग एकदम शांत है, और अगर एकदम शांत रहेगा, अगर मन मेरे से बात नहीं करेगा, तो फिर तो मेरा मन जो है वो रस्ट कर जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा मन संतुलित रहे, मेरा मन जो है वो रस्ट ना करे, और मैं प्रॉपर रेस्ट लूँ? नहीं, तो आप दवा क्यों खाती हैं? मुझे बाद में बता तो एक दो काम भैया। करते हैं, इसमें हम लोग ऐसा करेंगे दीदी, हम लोग फिर फोन पे बात कर लेंगे, इसके लिए डिटेल में बात कर लेते हैं ना। बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं इसके। इसमें जी। मोटा मोटा तो हम लोग यही इसको रखें। पहला तो ये है कि अगर बहुत जैसे बात करने के अपना वो है, तो उसमें हम लोग ये मान के चलें, देखिए मौन की शक्ति बहुत अधिक होती है। जो व्यक्ति बोलता है उससे हाथ पैर से काम करता है, उससे 4 गुना अधिक एनर्जी जो है हमारी बोलने में खर्च हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर लगातार हथौड़ा चलाए और 1 घंटा, और कोई व्यक्ति 1 घंटा जो है उसको 15 मिनट भी अगर बोल ले लगातार,
तो वो हथौड़ा चलाने वाले की और बोलने वाले की ऊर्जा एकदम बराबर खत्म हो जाएगी। तो बोलने से बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। तो अगर हमें लग रहा है कि हम ज़्यादा बोलते हैं, तो मौन रहने का, गुरुदेव ने मौन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो वाङ्मय नंबर 13 में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग आपस में फिर इसमें चर्चा करके देख सकते हैं कि इसमें जो है कि क्या कैसे क्या दिक्कत है ना? फ़ोन पे इसको चर्चा करके देख सकते हैं। जी। क्लास के बाद बात करेंगे। बात करो भैया, जी। मैं मेरी मम्मा ना मैं ना मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या मैं क्लास के बाद कॉल कर सकती हूँ? हाँ, अगर आप जी, जी, जी। तो आप क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा। जी, ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। जी। शर्मिला दीदी का हैंड रेस था। शर्मिला दीदी है क्या? शशि दीदी? हेलो। जी जी दीदी जी बताइए। जी भैया, हम अभी नाद योग साधना के बारे में कुछ नहीं जानते, थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में। जी, दीदी देखिए, इसके बारे में तो वंदनीय माताजी इतना बढ़िया बताती हैं ना, कि उससे सारा कुछ क्लियर हो जाता है ना? कि सृष्टि के अंतराल में एक दिव्य नाद गुंजित होता रहता है ना? तो इसमें भगवान कृष्ण की और बांसुरी और शिव के डमरू का स्वर है। नाद में प्राणियों में भाव संवेदना जगाने की क्षमता है। अब भाव संवेदना, पहली बात तो होगी भाव संवेदना जगाई जाती है ना? अब इसके बारे में बाद में बताते हैं कि संवेदनाएँ सूख जाने पर जीवन नीरस हो जाता है। संवेदनाएँ जाग जाएँ तो और मनुष्य के बीच में, मनुष्य और भगवान के बीच में एक दिव्य आदान-प्रदान शुरू हो जाता है। यही इसका उद्देश्य है। हमारी संवेदना हमारी क्या है ना कि जो कारण शरीर है, कारण शरीर संवेदनाओं का शरीर है। लेकिन सामान्य स्तर पर जो है कारण शरीर को खुराक मिलती नहीं है, तो धीरे-धीरे जो है वो सूखने लगता है। तो जो आनंद अंदर से उठना चाहिए, जो संवेदना अंदर से उठनी चाहिए, जो ईश्वर के साथ एक दिव्य आदान-प्रदान होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए नाद का श्रवण इसीलिए किया जाता है कि हम अपने कारण शरीर को जागृत कर पाएँ। ये आनंदमय कोश की साधना है। अपने कारण शरीर को संवेदनशील बनाने के लिए नाद का श्रवण किया जाता है। धीरे-धीरे वह नाद इतना सूक्ष्म तक पहुँच जाता है कि प्रकृति में बिना नाद सुने ही प्रकृति का हमें संगीत सुनाई देने लगता है। ये आनंदमय कोश की साधना के अंतर्गत आता है। कुछ क्लियर हुआ होगा? कि हम लोग इतने संवेदनशील हों कि हम लोग ईश्वर की ध्वनियों को, सूक्ष्म ध्वनियों को हम लोग पकड़ पाएँ। इस संगीत के साथ में धीरे-धीरे इन शांत स्वर लहरियाँ जो प्रकृति में चल रही हैं, उनको सुन पाएँ। फिर परापश्यंती वाणियाँ से ईश्वर की दिव्य ध्वनियों को सुन पाएँ, उनकी बात को सुन पाएँ, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ क्लियर हुआ होगा दीदी? भैया हेलो। जी, जी, जी। जी भैया, समझ में आया। हाँ, प्रणाम तो भैया। इसकी जी, जी, जी। तो जीवन में आनंद को विकसित करने के लिए, क्योंकि मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, तो कारण शरीर जो है हमारा भाव संवेदनाओं का केंद्र है। वही भाव संवेदना ईश्वर की वाणी उन्हीं में भाव संवेदना के रूप में ही व्यक्ति के अंदर प्रकट होती है। वो संवेदना सूख जाएँगी तो वो तंत्र सूख जाएगा, जिससे हम ईश्वर की जो है उनकी वाणी को हम उसको पकड़ पाएँ, उसको आत्मसात कर पाएँ। इसीलिए उस तंत्र को जागृत करने का प्रयास किया जाता है, उसको सही करने का प्रयास किया जाता है। जी। ये बहुत ही अद्भुत साधनाएँ हैं जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये कोई सामान्य स्तर की साधनाएँ नहीं है। हम लोग जो है लोगों का जीवन निकल जाता है, उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, गुरुदेव तो हमें पैकेज बना के दे गए। नादियों की साधना, आनंदमय कोश की साधना है। हम लोग दोपहर को 15 मिनट जो जुड़ते हैं आत्मा उसकी जो करते हैं, ये पूरी की पूरी आत्मानुभूति योग की साधना है। जिसमें वंदनीय माताजी दीपक का ध्यान कराती हैं
और हृदय स्थान पर जो एक दीपक की लौ का जो आत्मा अंगुष्ठ मात्र जिसको आत्मा बोला है, उसमें दीपक जलता रहता है ना सामने, तो उस दीपक को देखकर आंखें बंद करके हृदय स्थान पर वही दीपक का हमें ध्यान करना चाहिए और वंदनीय माता जी की भावनाओं से भावनाएं मिलाने का प्रयास करना चाहिए कि उनकी भावनाएं जो उनकी दिव्य भावनाएं हैं वो सूक्ष्म और कारण रूप से हमारे सूक्ष्म और कारण रूप को परिष्कार प्रदान कर रही हैं। हमारे अंदर जो दिव्य भावना का संचार हो रहा है, कहते नहीं कि जैसे हमने अपनी इच्छाओं को अपने इष्ट की इच्छाओं में मिला दिया है ना, तो वही संवेदनाओं को हम आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, इसी से व्यक्ति महान बनता है। और धीरे धीरे जब हृदय स्थान पर प्रकाश की अनुभूति की जाती है तो ये आत्मानुभूति योग भी बनता है। ये आत्मा की अंगुष्ठ मात्र आत्मा का अनुभव किया जाता है यहाँ पर। तो देखने में साधना सामान्य लगती हैं लेकिन बहुत ही इनका जबरदस्त प्रभाव है और हमें बड़ी श्रद्धा से इनको साधना करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी करने से बूंद बूंद बनने से ही घड़ा भर जाता है। 1 वर्ष की नियमित साधना निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 1 वर्ष के बाद ये कितना बड़ा जो है हमारे अंदर जो है ये हमें इसकी उपलब्धियां दिखाई देंगी अगर नियमित इसको प्रतिदिन किया जाए तो। तो ठीक है। और मुझे लगता है प्रसून भैया, मुझे लगता है कि फिर समय हो गया है तो कक्षा को यहीं समाप्त कर सकते हैं। जी भैया, प्रश्न तो कुछ है नहीं अभी लोगों का। जी जी ठीक है। तो आइए इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी इस सत्ता को धन्यवाद देते हुए मेरे कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम सभी को।